अस्सलामुअलैकुम। डे 2 स्टार्ट हो गया और अभी हम जा रहे हैं नारान की तरफ। कल रात हमारा स्टे बालाकोट में था और अभी हम जाएंगे नारान, फिर उससे आगे झील सैफुल मलूक। बालाकोट से नारान तकरीबन 73 से 80 किलोमीटर तक का रास्ता है, जो कि तकरीबन 3 घंटों में बंदा पहुंच जाता है नारान। 3 घंटे लगते हैं, लेकिन नज़ारे इतने ज़बरदस्त होते हैं कि बड़ा मज़ा आता है उनको देख के, जैसे कि आप देख सकते हैं। रास्ते में किवाई वाटरफॉल आता है। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं नाश्ते के लिए, यहाँ पे शॉपिंग भी करते हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी है। और मैं भी अभी यहाँ पे रुकूंगा, थोड़ा इस जगह को हम भी इंजॉय करेंगे। तो चले मैं भी चलता हूँ इसको देखने के लिए, आप भी मेरे साथ चले, क्योंकि मेरा खुद ही फर्स्ट टाइम है, मैं कभी नहीं आया यहाँ पे, लेकिन काफ़ी सुना है इसके बारे में। तो लेट्स गो, हम देखते हैं कैसी है ये जगह। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों ने बनाया है। यहाँ पे सारे नाश्ते के स्टॉल्स हैं, जितने भी यहाँ पे टेबल्स लगे हुए हैं, आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे नाश्ता करने का। किवाई वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद बैक ऑन ट्रैक टू नारान। कागान पहुंच गए, अब यहाँ से आगे डायरेक्ट नारान। ये कागान का मेन बाजार है, साथ में होटल्स है। अगर आपने स्टे करना है तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। बालाकोट से नारान जाने के रास्ते पे इतना मज़ा आता है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना रिलैक्स हो जाता है बंदा इन पहाड़ों को देख के, इस ग्रीनरी को देख के। कुनहार रिवर है, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं बालाकोट से।
फाइनली नारान पहुंच गए हैं। नारान का मेन बाज़ार है और अभी हम देखेंगे अपने लिए स्टे के लिए होटल। अभी हम नारान बाज़ार में हैं और यहाँ पे रात के वक्त सही माहौल होता है, तो मैं भी निकला हूँ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि दिन को यहाँ पे इतना ही कुछ लोग नहीं होते, रात को सारे निकलते हैं। दिन को कोई झील सैफुल मलूक जाता है या बाबू सौकाब जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई जगह के साथ। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप यहाँ पे नए हैं तो।